देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को आपको आपको खोने का डर हो रहा है। मतलब वो सोच रहे हैं डे बाय डे जितना मैं डिले कर रहा हूँ और उतनी ही आप दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए कि आपने पूरा फोकस अपने कैरियर पे लगा रखा है। मुझे दिख रहा है कोई कोई है जो अपने पूरे फोकस कैरियर पर लगा रखा है। साथ में एक आइसोलेशन की ज़िंदगी हो सकता है। आप अकेले में ही मस्त रहने वाले इंसान हो चुके हो अब। यही देखकर वो काफ़ी डर और खौफ में रहते हैं कि भाई आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकेले ही कंप्लीशन फील करते हो। थर्ड पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो चाह रहे हैं, ये कार्ड नहीं दिखाऊंगी, अच्छा ये इक्वल गिव एंड टेक करना, रियल फेस दिखाना, आपसे कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार करते हैं, वो ये बताना चाहते हैं। क्यों? आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली है। उस बाउंड्री से आप निकलते नहीं हो। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, उसके बाहर आप निकलते नहीं हो। सारा दिन कैरियर में बिजी रहते हो, फोकस पूरा कैरियर पे हो और साथ में अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो। काफ़ी सेल्फ लव में आप बिजी हो। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है और इसी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं कि पहले तो आप ऐसा ना थे, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। आपने सिर्फ सिर्फ उन्हीं को इम्पोर्टेंस दिया। अब कैसे आप इतने दल बदलू हो गए, है ना? इतनी जल्दी आपने गिरगिट की तरह रंग कैसे बदल लिया? वो यही जानना चाहते हैं और बहुत दुखी हैं। वो सीक्रेट आपके बदलने का सीक्रेट क्या है? मतलब चेंज होने का राज क्या है? कहीं आप कहीं और एंगेज तो नहीं हो गए? वो सारा दिन इसी सोच विचार में रहते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों फीमेल हो सकती हैं, दोनों मेल हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप दोनों की एनर्जी होगी वाइस वर्सा। आप दोनों की एनर्जी इस रीडिंग में होगी। टाइमलेस है। जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कीजिए, नाम लीजिए और उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए। एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। सारी की सारी रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, मैं बार बार बोल रही हूँ। फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। अपना डेट ऑफ बर्थ, करंट प्लेस, पूरा नाम दोनों का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत होती है। तब जाके एनर्जी पिक होती है। हवा में एनर्जी पिक नहीं होती है। जो हवा में एनर्जी पिक करते हैं फिर उनकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती है। एक ही नाम के हज़ारों, मेरा नाम लिपिका है, लिपिका मंडल। दुनिया में भरे हुए हैं लिपिका मंडल। कहाँ की लिपिका मंडल? तो ये किसी की एनर्जी पिक करने के लिए उस जगह का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एक्यूरेट चाहिए होता है। तो ये सब नहीं होता है तो एनर्जी नहीं होती, तभी ये जर्नल रीडिंग है। इसमें ये 12 राशि की रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। सारी की सारी राशियां इसमें हैं। तो पहला ही कार्ड मुझे दिख रहा है द वर्ल्ड। आप सीमित हो गए हो अपनी दुनिया में, इसलिए आप उनकी दुनिया बन गए हो। ये कार्ड ये बता रहा है। आ, आप साम दाम दंड भेद से परे हो, मतलब बुराइयों से परे हो, एक रियल इंसान हो, ये वो समझ चुके हैं। आप काम से काम, टू दी पॉइंट बात करना और फिर अपने होता ना अपने गुफा में बिल में घुस जाना। काम करो, अपने बिल में घुस जाओ, काम करो, अपने बिल में घुस जाओ, ये एनर्जी आपकी है। इसलिए वो काफ़ी दुखी हैं आपकी इस एनर्जी से। बिल्कुल पसंद नहीं आ रही उन्हें ये आपकी एनर्जी। वो चाह रहे हैं अब आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मेच्योरिटी से एक्शन लेना। मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर ने पास्ट में उनको घोस्ट किया। 5 साल हो सकते हैं, 5 महीने हो सकते हैं। लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेना चाहते हैं। इसलिए कि आपका पूरा फोकस अपने पे है, सेल्फ लव में है और कैरियर में है। अब वो आपकी अटेंशन चाहते हैं, अपनी तरफ आपका
ध्यान खींचना चाहते हैं। उसके लिए आपको अगर ब्लॉक किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेपरेशन, ब्लॉक, ब्रेकअप, ये सब वो कर चुके हैं अपनी तरफ से आपको भुलाने के लिए, मगर सब ट्रिक फेल। सब ट्रिक इसलिए फेल कि आप भी फेल हो चुके थे उस टाइम, उनको समझाते समझाते कि आपको फील क्या होता है, इसलिए कि आपके पास कोई वर्डिंग नहीं था कि क्या फील होता है जो आप बता पाएँ। इसलिए क्या बहुत से ट्विन फ्लेम को पता ही नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम है, मगर क्या फील होता है उसके लिए कोई वर्ड भी नहीं है। और जिसको आप अपनी फीलिंग्स बताएंगे वो आपको पागल समझेगा कि मेरे साथ ऐसा होता है। वो सोचेंगे झाड़ फूक करा देते हैं, पागल कोई चढ़ गया है इस पर, माँ काली, माँ दुर्गा चढ़ गई है, ऐसा कहकर ट्विन फ्लेम जर्नी को हवा में उड़ा देंगे। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी है ही ऐसी, कोई नहीं समझेगा जब तक आप इस जर्नी में नहीं आते हो। आपको भी समझने में टाइम लगता है, जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनको भी समझने में टाइम लगता है। फिर जो नहीं है उनको तो ये कहानी लगेगी, उनको लगेगा ये सब ब्लफ है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही कहानी सुना रहे हैं। तो जो ट्विन फ्लेम है उनको ही समझने में इतना देर लगता है। तो शुरू में जो ट्विन फ्लेम आते हैं जर्नी में, उनके साथ स्पेशली फेमिनाइन के साथ बार बार उनका सोल आउट हो जाता है अपने डीएम को देखने से ही, मगर उनको पता नहीं होता इसको क्या बोलूँ मैं, कि किसी को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ और बोलूँ मेरी आत्मा ऐसे आउट हो जाती है मेरे डीएम, बेशक वो डीएम दूसरे घर में बंद है और टीवी देख रहे हो, तो ये ना ही डीएम बिलीव करेंगे और ना ही कोई तीसरा इंसान बिलीव करेगा। वो सोचेगा आपको भूत ने पकड़ लिया है। तो इसलिए डीएफ काफ़ी मेच्योर होती है, ये सब बातें किसी से नहीं करती, वो अकेले अकेले झेलती रहती है और ना ही अपने डीएम से बता पाती है, क्योंकि डीएम ऑलरेडी इमेच्योर होते हैं। उतने दिनों में जब डीएम से मिलती है पता चल जाता है कि इस इंसान में बुद्धि की अकाल पड़ा हुआ है, बुद्धि की भरपूर कमी है। तो मेच्योरिटी लेवल, बेशक डीएम अगर आपसे बड़े हैं, मस्कुलाइन एनर्जी में अगर आपसे बड़े भी हैं, तब भी वो मेच्योरिटी लेवल्स में डीएफ के इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, उनके आधे भी नहीं होते हैं, 1/4 होते हैं। तभी बोला जाता है एक की खूबी दूसरे की कमी है, दूसरे की कमी अगले की खूबी है। आप दोनों 50-50 हो, जब एक साथ होते हो तब 100% होते हो। तो उसी तरह होता है। अगर सारी खूबियाँ आप में ही हैं तो आपको डीएम की ज़रूरत ही नहीं होगी, और डीएम में ही अगर सारी खूबियाँ हैं तो डीएफ की ज़रूरत ही नहीं होगी। तभी भगवान उन्हें 50 देता है और आपको 50, जिससे दोनों हमेशा मैग्नेटिक पुल एक दूसरे के लिए फ़ील करें, कमी फ़ील करें। जहाँ पे आपके डीएम बहुत परफेक्ट हैं, आपको याद आ जाएगा कि मेरे डीएम ऐसे हैं। सपोज़ आप कहीं पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और आप नर्वस हो रहे हो एक सिचुएशन में आकर, तब आपको डीएम का फेस और उनकी ड्राइविंग याद आ जाएगी। आपको तब लगेगा नहीं, ये डीएम की तो बहुत अच्छी ड्राइविंग है, बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं, और आप वैसे सिचुएशन में नॉर्मल हो, मतलब नर्वस हो जाते हो। तो आपकी जो कमी होती है डीएम की वो खूबी होती है, और डीएम की जो कमी होती है वो आपकी खूबी होती है। डीएफ मुंहफट होती है, मुंहफट मतलब सही बात कहने वाली, डीएम लॉजिकलेस बात चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो कोई वैल्यू नहीं होती है। लॉजिकलेस बात आप चिल्ला चिल्ला के बोलते जाओगे, मूर्खता का प्रमाण होता है वो। तो ये सब डिफरेंसेस होती हैं जो एक दूसरे को पूरा करने में बहुत ज़रूरत होती है, तभी तो हमेशा एक दूसरे की कमी खलती है। और ये लाइफ टाइम का अट्रैक्शन होता है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं बाय बर्थ आधा सोल लेकर पैदा होते हैं, पता नहीं होता, बचपन से ही एक अधूरापन, एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस। चाहे आप रिच हो या पुअर हो, आप किसी भी घर में खुश नहीं रह सकते, अपने ताजमहल में भी नहीं खुश रह सकते और अपनी झोपड़ी में भी खुश नहीं रह सकते। क्यों? आपके आजू बाजू जो भी लोग हैं सब कंप्लीट सोल लेकर आए हैं, उनके पास पूरा सोल है, और आप आधा सोल लेकर जन्मे हो। तो आप जब भी, इनफैक्ट आपकी शादी हो गई तो आपके पति भी पूरा सोल लेकर पैदा हुए हैं, आप जब भी उनसे मिक्स होने जाओगे मेंटेलिटी क्लैश करेगी। वो अपने आप में संपूर्ण है, आप संपूर्ण नहीं होते हो, तो आप एक और आधा डेढ़ हो जाते हैं, दो नहीं होते हैं, तो डेढ़ हो जाते हो, फिर भी इनकम्प्लीट ही रहते हो। तो इस वजह से ये अधूरापन, खालीपन जब हमारे ट्विन लाइफ में आते हैं, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही, आई कॉन्टैक्ट होते ही हम दोनों की सोल एक्टिव हो जाती है।
आंखों से होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का फर्स्ट जो इंट्रैक्शन डीएम की आंखों से होता है। डीएम जितनी बार डीएफ की तरफ देखते हैं उनकी सोल एक्टिव हो जाती है, तो इसलिए शुरू में आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। डीएम के देखने से ही डीएफ की जो सोई हुई सोल है वो जाग जाती है। वो अपने अदर हाफ को सिर्फ देखने से ही पहचान लेती है, आवाज़ से पहचान लेती है। इनफैक्ट जो लोग ऑनलाइन मिलते हैं सिर्फ चैटिंग से ही उनकी सोल एक्टिव हो जाती है। भगवान ने ऐसे करिश्मा ट्विन फ्लेम जर्नी बनाई है, और ये जर्नी जितनी आप आगे बढ़ते जाओगे और भी करिश्मा और भी चमत्कार आप देखते जाओगे और भगवान को शुक्रिया अदा करोगे कि आप इस जर्नी का एक हिस्सा हो। मगर ये जर्नी पेनफुल है। इजीली हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमें मिलते नहीं हैं। वो सोने की हिरन जैसे हैं। हमारे को अपनी सुंदर अपनी क्वालिटीज़, इसलिए कि डीएम हर कोई तो डीएम के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है। सबकी जर्नी की लव स्टोरी अलग अलग होती है। तो जो लोग अपने डीएम के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करते हैं वो काफ़ी केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं। जो उनके आसपास रहते हैं उनको वो सिक्योरिटी सेफ फील कराते हैं। तो आप अगर उनके साथ रहे हो तो आप तो मन आधे पागल हो जाओगे, प्यार में पड़ जाओगे उनके। और जब सेपरेशन आता है तो वो आप भुला नहीं पाते हो। और जो रहते भी नहीं हैं वो भी पागल ही होते हैं, ऐसा नहीं है। जो दूर रहते हैं, ऑनलाइन मिले हैं, मैट्रिमोनियल साइट में एक ही बार मिले हैं, वो भी बायोडाटा देखकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसी से ही जर्नी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको घोस्ट जरूर किया था, मगर थर्ड पार्टी के कहने पे घोस्ट किया था। खुद ने अपनी इच्छा से घोस्ट नहीं किया आपको। अगर आपको ब्लॉक कर दिया, सेपरेशन में डाल दिया, बिना बताए सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए, कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। उन पर प्रेशर था थर्ड पार्टी का। अभी चाहते हैं, आपको खोने से डर रहे हैं, अब चाह रहे हैं आपके साथ नई शुरुआत, शादी करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। मैरिड मैन हो सकते हैं, मैरिड वुमेन हो सकती हैं, किड्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर आपको रियल इंसान समझते हैं। आप रियल हो ये उन्हें पता है। जो दिल में होता है वही आपके फेस पे होता है, वही आपके जुबान पे भी वही होता है। ये इतने दिनों में वो समझ चुके हैं। अब वो भी रियल होना चाहते हैं आपके साथ। बहुत धूर्तपना दिखा लिया, बहुत चालाकी दिखा ली, बहुत डिफीट कर लिया, बहुत आपको डिसऑनर किया, भाग गए। उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया। प्यार प्यार वो सेल्फ लव में कभी भी नहीं थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सेल्फ लव में नहीं थे। हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने वाले इंसान थे। आपने उन्हें प्यार सिखाया है। प्यार का मीनिंग क्या होता है आप ही से सीखा है उन्होंने। पहले उनको प्यार का मीनिंग ही नहीं पता था। वो सोचते थे हर कोई धोखेबाज है और आप भी उनमें से एक ही हो। मगर आपने उन्हें बिना बोले चुपचाप प्यार समझा दिया है, प्यार सिखा दिया है। सडन चेंज, किसी किसी का डिजास्टर होने वाला है, ब्रेकअप होने वाला है। ब्रेकअप से पहले ट्विन फ्लेम के क्या साइंस है मैं बताती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में देखिए, घोस्ट करना मतलब इन एंड आउट नहीं होता है। मैंने आज कम से कम लाइव रीडिंग 6 की है, तो सबका यही कॉन्सेप्ट है। इन एंड आउट मीन्स घोस्ट कर दिया, तो घोस्ट मतलब परमानेंट ब्लॉक। इन एंड आउट मतलब घोस्ट नहीं किया है। अभी भी आपके साथ उनका रिलेशनशिप है। घोस्ट करना मतलब आपको हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, और वो सेपरेशन 5 साल का आता है, मिनिमम 5 साल का आता है, जिसमें वो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो उसे कहते हैं घोस्ट। आने वाले समय में बहुत से लोग घोस्ट करेंगे डीएफ को, इसलिए कि टाइम पीरियड आ गया है घोस्ट करने का। यूनियन में आना नहीं है आपको क्या? सुनते ही हर डीएफ डिप्रेशन में आ जाती है। अरे सेपरेशन नहीं आएगा तो यूनियन कैसे होगा? नहीं होगा यूनियन। और एक चीज, जो आप मैनिफेस्ट करते हो आपके डीएम भी वही मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे मैं उससे शादी नहीं करूंगी, सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखूंगी, तो डीएम भी यही मैनिफेस्ट करते हैं, इसलिए कि वो आपके मिरर सोल है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो सिर्फ उनसे चैटिंग चैटिंग ही हो जाए, बात ही रहे, सिर्फ टच में रहे, तब वो डीएम ये मैनिफेस्ट नहीं करते।
आपको आउट कर देते हैं अपनी लाइफ से, इसलिए कि उनकी वो बेशक अनअवेकन है, बट वो आपके फर्स्ट में वो टीचर ही होते हैं। उनको इस जर्नी का बेशक कुछ नहीं पता है, मगर उनके हर एक्शन में आपको ट्रिगर मिलता है। आप कुछ भी गलती करते हैं, वो अपने एक्शन से समझा देते हैं यहाँ पे गलत हो, और इमीडिएट आप ट्रिगर होके उस चीज़ को सुधारने में लग जाते हो, जबकि आपको भी नहीं पता होता कि क्या सुधारना है। आप सुधरने की लाइन में आ जाते हो। ये जर्नी इतनी अच्छी है, आपके डीएम के उनके बातों से आप ट्रिगर होते हो, उनके एक्शन से आप ट्रिगर होते हो, उनके देखने से आप ट्रिगर होते हो, हर चीज़ से आप ट्रिगर होते हो, मतलब हर चीज़ में उनके एक लेसन होता है। वो आपको झंझोर के रख देते हैं उनके एक-एक एक्शन से, कि यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे गलत हो, जबकि उनको पता नहीं होता है। डिवाइन ने ये जर्नी ऐसी बनाई है कि देखो, तुम ऐसे हाव-भाव दिखाओगे और वो ट्रिगर हो जाएगी और सुधरेगी। डीएफ सुधरना ही नहीं चाहती। वो चाहती है अपने पति से भी प्यार करूँ, बच्चों से भी प्यार करूँ, कम्फर्ट ज़ोन से ना निकलूँ, ये लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं छोड़ूँ, और साथ में अगर बोनस में डीएम मिल जाए, तो सबकी यही मेंटालिटी है जो मैंने देखा आज आज मैंने जो लाइव रीडिंग की सबकी। मैं फ्यूचर नहीं बिताना चाहती। जबकि थोड़े दिनों में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, जब डीएम घोस्ट कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है तब। इसलिए उधर से डीएम क्रेविंग करते हैं, इतनी अर्ज होती है उन्हें डीएफ से यूनियन में आने की। यहाँ पे डीएफ को भी होने लग जाती है, इसलिए कि अपनी डीएम की सोल की एनर्जी वो पिक करती है। तो कितनी देर बच के रहेगी? पेनफुल होता है, हार्ट में पेन हो जाता है, सारा दिन रोते रहो। तो कब तक इतने प्यार वाले को अवॉइड करते रहेगी? तब वो डिसीज़न लेती है, हाँ, मुझे कम्फर्ट ज़ोन छोड़ना ही है। आप जब तक छोड़ोगे नहीं, पाओगे नहीं, रियलिटी यही है। ट्विन फ्लेम का मतलब ही है अनकंडीशनल लव। आप मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ोगे नहीं, कुछ किसी चीज़ का लालच नहीं छोड़ोगे, और अपने अदर हाफ को पालोगे। तो अदर हाफ का भी यही होता है, जब आप अवेकन हो जाते हो, वो भी कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप ही की तरह आपको मिरर करते हैं उस टाइम। उनको उनकी अगर अनमैरिड है, फैमिली चाहिए, और अगर मैरिड है, तो पति, बच्चा या बीवी, बच्चा सब चाहिए, उसके साथ डीएफ चाहिए। तो सेम मिरर वो करते हैं जर्नी के आखिरी में। बहुत सी डीएफ कहती है वो अगर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे, तब मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दूंगी। हमेशा याद रखना, इस जर्नी की ड्राइवर होती है डीएफ। आप डिवोर्स पहले दोगे, उसके बाद आपके डीएम देते हैं। डीएम पहले नहीं देते हैं, वो आपके मिरर सोल हैं, आपको मिरर करते हैं। बाद में आप उनके टीचर होते हो। जब टीचर धोखेबाज है, तो स्टूडेंट तो धोखा देगा ही। पहले वो टीचर होते हैं आपके। उन्होंने तो अच्छा आपको सबक सिखा-सिखा के गुरु बना दिया, और जब आप गुरु होते हो, जब आपके 2 मन होते हैं, तब वो आपको मिरर करते हैं। इसलिए कि जब जब यूनियन नज़दीक आ जाता है, डीएफ, अगर आप मैरिड हैं, डीएफ के हस्बैंड डीएफ के भक्त हो जाते हैं। डीएफ के कहने पे उठते-बैठते हैं। डीएम के आने के बाद ये चेंजेस होता है। तो डीएम के आने के बाद बहुत चेंजेस आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखेंगे, और अनमैरिड है, तब भी फैमिली चेंज हो जाती है यूनियन से पहले। इस जर्नी के एक-एक स्टेजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, और जब वो चेंज हो जाते हैं, आप फिर इमोशनल हो जाते हो। आप सारे भूल जाते हो पास्ट की, जो भी हुआ है। तो ये इन सब कार्मिक अटैचमेंट से निकल कर यूनियन में आते-आते लग जाते हैं 7 साल, 8 साल। इतना ईज़ी नहीं है कुछ भी। अभी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का सेपरेशन आने वाला है, घोस्ट होने वाले हैं, और कुछ लोग अपना सेपरेशंस ख़त्म करने वाले हैं। आपको अपनी दुनिया में हमेशा के लिए आपके पार्टनर ले ले जाएँगे, ये दिख रहा है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत फाइनेंशियली रिच भी हो सकते हैं, दिख रहा है मुझे दोनों ही रिच हो सकते हैं। क्वीन ऑफ फायर और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही रिच हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, ऑब्वियसली सब नहीं होंगे। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, इन्फ्लुएंस बहुत है, मगर उस इन्फ्लुएंस से निकलेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं।
काफ़ी इनसिक्योरिटी, पैसा, कंजूस होंगे आपके पार्टनर, काफ़ी कंजूस होंगे, इसलिए कि सेल्फ मेड इंसान दिख रहे हैं। राहु का कार्ड आया है, सेल्फ मेड इंसान है जो पैसा सिर पे चढ़कर भी बोलता है, छाती में भी पैसा दबा रखा है, पैरों के तले भी पैसे ही पैसे हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। वैसे ये जर्नल रीडिंग है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम किसी भी उसके हो सकते हैं, सब डीएम का कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है। हो सकता है पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करते हैं, करते होंगे, अपने पे करते होंगे। तो यहाँ पे बहुत कंजूस दिख रहे हैं, मगर इनसिक्योर काफ़ी हैं, आपको ऐसे अपने पास दबा के रखना चाहते हैं ताकि कोई ना देखे आपको। सिर पर आप सवार रहते हो हमेशा, आपके अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं, इनसिक्योरिटी से भुगत रहे हैं, इसलिए कि आपने अपनी एक दुनिया सीमित कर ली और वो सीमित दुनिया में वो नहीं है। पहले आप रोते थे, बिलखते थे, वो बहुत खुश होते थे, 10 लोगों को बताते थे, आपको बदनाम करते थे, एक तसल्ली सी मिलती थी, सुकून मिल जाता था, चैन मिल जाता था। वो सारे चैन सुकून आपने छीन लिए हैं सेल्फ लव में आकर। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अदर हाफ को पाना है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनको लगता है आप कहीं और ना एंगेज हो गए हो, इसलिए ज़्यादा जलन हो रही है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में बेसहारा है। बस इतना ही पता है। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, उनको लगता है आपकी आंखें बोल रही है, आप किसी और से एंगेज हो, उन्हें डाउट हो रहा है। दुनिया समाज के डर से निकलेंगे कुछ लोग, दुनिया का डर, समाज का डर, पड़ोसी का डर, कुछ लोग इस डर से निकलेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, और कुछ लोग डीएम हैं जो इस डर से आपको घोस्ट कर देंगे, सेपरेशन आ जाएगा। जजमेंट का टाइम आ गया है। अनमैरिड हो या मैरिड हो, लियो, पाइसेस, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ये 5 राशि हैं ट्विन फ्लेम की जो आने वाले समय में यूनियन होगी 2000, और आने वाले समय में नहीं, यही 2025 में। ये 5 राशियां हैं ट्विन फ्लेम की। तो यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है, आने वाले समय में जजमेंट मिलेगा, इसलिए कि सेपरेशन, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, सेपरेशन खत्म करेंगे, और डिवाइन टाइमिंग आ गया है। दुआओं में दोनों ही एक दूसरे को मांगे जा रहे हैं कि जल्दी से यूनियन का टाइम आए। यूनियन से पहले इम्पेशंस हो जाते हैं दोनों ट्विन, थक जाते हैं, टूट जाते हैं। मतलब इतनी लंबी जर्नी कछुए की तरह चलती है ना, ये एंड में आके, इसलिए कि डीएम इतना टाइम लेते हैं विचार करने में, जो डीएफ होती है उसके मल्टीपल हेल्थ इश्यू शुरू हो जाती है। अगर फिट भी है तब भी शुरू हो जाती है, और अगर आप बीमार हो तब आप सारा दिन काम करते हो, सोशल वर्क करते हो, अपने कैरियर पे फोकस रहता है, इसलिए कि इस जर्नी में आप डीएम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसलिए कि पूरी लाइफ में आप अगर पेरेंट्स के साथ भी हो तो पैसे की तंगी रहती है, अगर शादी हो गई है तो बेशक आप लग्जरियस लाइफ जीते हो, मगर कैश इन हैंड आपके पास नहीं होता है। हस्बैंड कैश इन हैंड देने में उनको तकलीफ होती है। हो सकता है आप गाड़ी में घूम रहे हो, अच्छे अच्छे 4-5 फ्लैट हैं, मगर रियल में पैसे हाथ में नहीं होते, इसलिए कि आपकी चैरिटी करने की आदत होती है, इसलिए आपके हाथ तक पैसे पहुंचते ही नहीं है, ये चीज़ होती है। तो इसलिए डिवाइन क्या करती है, आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आपके कैरियर में ग्रोथ करती है, जिससे आप चैरिटी भी कर सकें, अपने ऊपर भी खर्च कर सकें और डीएम पे भी खर्च कर सकें, कभी भी डीएम के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो अगर आप हाउस वाइफ हो तब आपको पैरों पे खड़ा कर देती है, जिससे आप डीएम पे डिपेंडेंट ना हो। आपकी लाइफ से हर किसी इंसान को छीन लिया जाता है, और आपके माँ बाप बन जाते हैं खुद डिवाइन। और जैसे एक बेटी को दूसरे घर में विदा करने से पहले क्या दिया जाता है, जो जो दिया जाता है वो सब करके डीएम से शादी कराते हैं, जिससे उनकी बेटी को कभी आने वाले समय में तकलीफ ना हो और डीएम तकलीफ ना दे। डीएम वैसे भी नहीं देंगे, मगर फिर भी कभी भी डीएम पे डीएफ डिपेंडेंट ना हो,
ऐसा उनको खड़ा कर देते हैं, उनको स्टेबल कर देते हैं और फिर उनकी शादी कराते हैं, जिससे डीएफ को कभी भी डीएम के सामने झुकना ना पड़े, हमेशा सेल्फ लव में रहे। तो अगर आप जॉब करते हो तो ठीक है, आप ग्रोथ की तैयारी करिए, अगर आप नहीं करते हैं तो बिजनेस करिए, मगर यूनियन नहीं होता है अगर आप इनकम नहीं करते। ये रियलिटी है इस जर्नी की, इनकम करना ज़रूरी है। और यूनियन से पहले अबेंडन आपकी तरफ फ्लो होता है, अनएक्सपेक्टेड, जितना आपने सोचा भी नहीं था। मेरे यूनियन से पहले मैं एक एक महीने में 190 मेरा इनकम था, 190, 1,90,000, जो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसा था मैं वैसा चैरिटी भी कर देती थी। 25% अपनी इनकम का 25% एकदम इमीडिएट खर्चा कर देती थी, इसलिए कि मैंने प्रॉमिस किया था भगवान को कि मैंने कभी भी जितना भी कमाऊँ उसका 25% मैं चैरिटी करूँगी, जो हमारा सोल मिशन भी है। चैरिटी कोई अपनी इनकम के हिसाब से ही करता है, आपकी इच्छा, मगर मैंने इनकम से पहले ही कमिट किया था ये। मुझे नहीं पता था कितना इनकम होगा, मगर इनकम होने से पहले दिन ही मैंने कमिट किया था ये मैं बिज़नेस खोलने वाली हूँ, जितना भी इनकम होगा मैं अपनी इनकम का 25% चैरिटी करूँगी। तो आज तक मैं करती आई हूँ। तो वो यूनियन से पहले आपकी मतलब आप पैसे संभाल नहीं पाओगे, ऐसा हालत हो जाएगा आपका। ज़रूर ये सबके साथ मैक्सिमम के साथ होगा, इसलिए कि सबका कर्मा अलग-अलग है ना? सबका कर्मा अलग-अलग है। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा किसी का कम हो, किसी का ज़्यादा हो, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जितने भी आपके रुके हुए काम हैं, अगर कोई जैसे मेरा एक फ्लैट सेल नहीं हो रहा था, मतलब सारी ज़िंदगी बेचने में लग गए कि हर किसी को बोलती रही, ये फ्लैट बेचना है, नहीं बिका। यूनियन से पहले बिक गया वो फ्लैट। तो ऐसे हर रुके हुए काम यूनियन से पहले हो जाएँगे। आपको समझ में आ जाएगा यूनियन नज़दीकी है, साइंस मिलते रहेंगे आपको। अभी तो बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, खुश नहीं हैं, थर्ड पार्टी में अगर फँसे हैं, तो थर्ड पार्टी में खुश नहीं हैं। उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है आपकी तरफ पहुँचने के लिए। रात-दिन जागते रहते हैं, आप भी जागते होंगे, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट अगर जागते हैं, तो पूरी रात हमें भी जागना पड़ता है। सारे दिन काम करो और रात को जब जागो, आप फिट हो तो मैनेज कर लोगे, अगर अनफिट हो तो और भी बीमारी आपको घेर लेती है। इसलिए कि 8 घंटा नींद तो हर इंसान को चाहिए होता है। वहाँ पे डीएम रोज़-रोज़ जागेंगे तो एक डीएफ अगर बीमार है तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखेगी? दिन में काम करेगी और रात को जागेगी तो डिटेरियोरेट हो जाता है हेल्थ। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपकी तरफ आए तो आए कैसे, फीलिंग्स बताएँ तो बताएँ कैसे। डिवाइन टाइमिंग तो आ गया है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रियल फेस दिखाना चाहते हैं, मगर दिखाएँ तो दिखाएँ कैसे? शादी करना चाहते हैं, 11-11 का साइन है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, साथ में ओपन अप होंगे, अगर सिक्रेटिव हैं, खुलकर बात नहीं करते, ओपन अप होंगे। क्यों? आप एडिक्शन बन गए हो, आपके बगैर खालीपन, अधूरापन, अकेलापन जो उनके बर्दाश्त के बाहर है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं और उन आपकी तरफ आने वाले हैं अपने घर का दरवाज़ा खोलकर, ताकि आप उससे घुस जाओ। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। क्यों? आप जैसा गिवर कोई नहीं उनकी लाइफ में। पहले ट्रस्ट इशू की वजह से उन्होंने आपका प्रपोज़ल ठुकराया और आपसे लड़ते रहे। आप चाहते हैं कम्युनिकेशन, बात करना चाहते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी से रन कर गए, वापस आना चाहते हैं और किसी-किसी के पार्टनर उनकी लाइफ़ से ऐसे ही रन करना चाहते हैं। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेजेस में थोड़ा रोमांस होता है, सेकंड स्टेजेस में डिस्टेंस आ जाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट, कोल्ड बिहेवियर होता है। थर्ड स्टेज में घोस्ट कर देना होता है, मतलब हर जगह से ब्लॉक, इसे कहते हैं घोस्ट। इन एंड आउट को घोस्ट नहीं करते। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तो ये 12 राशियाँ ही हैं, टाइमलेस है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए।